नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। जनहित में बात आज गर्मी की, मौसम के बदले मिजाज की वजह से इस तपती धूप में लोगों की जान पर बना आ रही है और इसी का जिक्र आज जनहित में। इन दिनों दरअसल उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है और भीषण गर्मी और तेज धूप के चलते जनजीवन ठहर सा गया है। लू की गर्म लपटों के बीच जनमानस अपने कामों को जैसे तैसे निपटा रहा है और हालात ये हैं कि भीषण गर्मी के चलते लोग ठंडे पेयजल और छांव की तलाश करते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बलिया जिले में हीट स्ट्रोक का कहर देखने को मिला, बलिया का अगर जिक्र करें, और यहाँ मरीजों की संख्या में लगातार हीट स्ट्रोक के मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है। हीट स्ट्रोक से जनपद में 24 घंटे में 20 से 25 लोगों की मौत हो गई है। सीएमएस ने कहा जरूरी ना हो तो घरों से ना निकलें। गर्मी की ये हालात सिर्फ बलिया के नहीं हैं, पूरे यूपी में गर्मी से हाहाकार मचा है। पूरब से पश्चिम तक आसमान से बरसते शोले जनजीवन को बेहाल कर रहे हैं। गर्मी से सबसे ज्यादा दिक्कतें गरीब और बेसहारा लोगों को हो रही है और एक तरफ जहां लोग डायरिया के शिकार हो रहे हैं, वहीं हृदय घात से भी मरीजों की मौत हो रही है। डायरिया से पीड़ित मरीजों में इमरजेंसी व मेडिकल वार्ड फुल पड़े हुए हैं। भीषण गर्मी के कारण पिछले माह की तुलना में मौत की संख्या में भी इजाफा इस बार देखने को मिल रहा है। तो गर्मी का सितम जारी है और इस बीच लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान जो प्रचंड गर्मी पड़ रही है, इस टेम्परेचर में हीट स्ट्रोक के सबसे ज़्यादा मरीज हैं और किसी भी व्यक्ति को हीट स्ट्रोक का शिकार होने में कोई देर नहीं लगेगी। इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो करना है वो एहतियात बरतनी है कि हम घर से पानी पी के निकलें, ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर निकलें, देर तक धूप में न रहें और बीच बीच में छाया में और पानी का प्रयोग और अपने शरीर की जो मांग है उसकी आवश्यकता अनुसार अपने को ज़्यादा जिद करके या ज़्यादा अपने शरीर पे लोड लेके यदि हम कोई काम करते हैं तो हम हीट स्ट्रोक के मरीज या शिकार कभी भी हो सकते हैं। निश्चित रूप से सर, हीट स्ट्रोक के मामले क्या व्यवस्थाएं हैं, किसको ऐसा ट्रीट किया जा रहा है? मैंने ये किया है कि पूरे जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड से इमरजेंसी वार्ड तक एसी कूलर जो हमारे पास संभव था वो हमने करा दिया है। पंखे हैं, कूलर्स हैं, एक आध जगह एसी की भी व्यवस्था वो भी हो गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ जो कि लगातार मरीजों के पास सेवा में लगे हुए हैं उसकी भी मैंने व्यवस्था की। जो इस समय दवाएं और बोतल लगती हैं उसका भी मैंने पूरा व्यवस्था कर रखा है और अभी हमारे यहाँ हीट स्ट्रोक के काफ़ी मरीज हैं, इलाज चल रहा है। अब उसमें अति गंभीर आते हैं, हीट स्ट्रोक में डेथ रेट ज़्यादा होती है, मौतों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन हम अपने प्रयास में कोई कमी या कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हैं। अभी स्थितियाँ क्या सर, कितनी की मौत हो चुकी है? लमसम आंकड़ा कुछ होगा तो अब ये तो हमारे रिकॉर्ड से देख के बताना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि 20-25 का आंकड़ा इसमें चल रहा है जो कि 24 घंटे में अनरिकॉर्ड है। फौरी तौर पर अगर किसी को हीट स्ट्रोक के मामले अगर उसके अंदर लक्षण दिखाई देते हैं तो फर्स्ट एड में उसको क्या दिया जा सकता है? फर्स्ट एड में करेंगे कि सबसे पहले उसको घर में पंखा कूलर के नीचे रखेंगे, कपड़े हटा देंगे, पानी भिंगा के एक तौलिया या मोचों को उड़ा देंगे या उसी से उसका हमेशा शरीर को मुछते रहेंगे पानी से। उनको जो पानी पीने के लिए देंगे उसमें नमक, चीनी का घोल देंगे। ORS पाउडर मौजूद है तो बहुत अच्छा, और आम का पन्ना है तो और अच्छा। कहने का मतलब कि हम जितना ज़्यादा उनके शरीर में नमक युक्त पानी दे सकें, क्योंकि हीट स्ट्रोक में नमक युक्त पानी का ही सबसे ज़्यादा दोहन होता है। तो सर, जिनको जो बीपी के मरीज हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, क्या उनको विशेष एहतियात इसमें रखना पड़ेगा? उनको विशेष एहतियात इसमें रखना पड़ता है कि उनको हम बहुत ज़्यादा वो नहीं दे सकते हैं, न चीनी दे सकते हैं, न नमक दे सकते हैं। तो उनका एहतियात है कि वो एक अपने रूटीन में, नॉर्मल रूटीन में अपने लाइफ स्टाइल को इस समय बदल के रखें, जिससे कि उनको ज़्यादा परेशानी न हो।
तो हीट स्ट्रोक के जरिए 25 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आ रहा है, 20 से 25 लोगों का। और लगातार इस तपती धूप में लोग घर से नहीं निकल रहे हैं और ये मेडिकल एडवाइजरी भी जारी की गई है। एहतियात के तौर पर कई सारी बातें भी कही गई हैं कि तेज़ धूप में ना निकलें, डिहाइड्रेशन की अगर समस्या होती है तो किस तरीके से उसका निपटारा होना चाहिए। तमाम ऐसे टिप्स भी दिए जा रहे हैं डॉक्टरों की तरफ से। लेकिन गर्मी का सितम जो है वो लगातार जारी है और इससे आम जनता को दो चार होना पड़ रहा है। क्या करें क्या ना करें, ये तमाम चीज़ें भी स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक के सेवन से बचें ताकि इतनी तपती धूप में, और तमाम एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का ये मानना है कि आने वाले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसा कि बिपरजॉय लगातार गुजरात की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और उसके चलते यूपी में भी, उत्तर प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है इस गर्मी से निजात आम जनता को मिल सके, क्योंकि 18 जून से कुछ मौसम में बदलाव के अनुमान लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल रही है। और आसमान से जिस तरीके से आग बरस रही है, तेज़ धूप है, लोगों को इस बीच अपने गंतव्य तक जाना पड़ रहा है, लोग घरों से ऑफिस के लिए निकलते हैं। ऐसे में इस तपती धूप और तेज़ गर्मी के बीच लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। और जनहित में हर जिले का हाल आपके सामने रखेंगे, हर जिले से आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में गर्मी का सितम जारी है। कानपुर से हमारे संवाददाता सुरेश सविता जुड़े हुए हैं, साथ ही जयवीर मावी संवाददाता गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। एक बार गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद में इस वक्त मौसम का क्या कुछ हाल है, ये जानने की कोशिश करते हैं। जयवीर मावी, आपका रुख करेंगे। देखा जाए तो वहां पर जो तापमान है फिलहाल क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या कुछ दर्ज किया गया? देखिए सोनी, अभी जिस तरह लगातार यहाँ पर गर्मी चल रही थी, आज गर्मी से कुछ राहत मिली है, क्योंकि दिल्ली और गाजियाबाद में कुछ बारिश पड़ी है। हालांकि कुछ इलाकों में वो एक इसके विशेष क्षेत्र में कुछ जगह पर ज्यादा बारिश नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बारिश पड़ी है। हालांकि फिलहाल में अगर वर्तमान की बात करें तो मौसम में कहीं जो ठंडक आई है, जो गर्मी है, उससे कुछ राहत मिली है। लेकिन देखना होगा कि जिस तरह अब थोड़ी सी बारिश के बाद का जो हालात होगा, क्योंकि जब बारिश के बाद जो गर्मी निकलती है धरती से, जमीन से, वो कहीं ना कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है। हालांकि आने वाले कुछ दिनों में लगातार गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर में बारिश के दावे किए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो बारिश होगी उससे राहत गर्मी से आम लोगों को मिल सकती है। लेकिन अभी वर्तमान में जिस तरह थोड़ी बारिश हुई है, उससे कुछ ना कुछ राहत यहाँ लोगों को मिली है और लोगों ने राहत भी यहाँ पर महसूस की है। अब जिससे बारिश की वजह से कहीं ना कहीं पारे में गिरावट आई है और लोगों को, आम जनता को कुछ गर्मी से इस समय कुछ राहत मिली है। अब देखना ये है कि आखिर जो राहत है कब तक बनी रहेगी और कब तक जो गर्मी के जो प्रचंड गर्मी थी उससे राहत मिल पाएगी। जी सोनी। बिल्कुल जयवीर, देखा जाए मौसम में जिस तरीके से बदलाव देखने को मिल रहा है, हालांकि कहा जरूर जा रहा है कि आने वाले दिनों में मौसम में कुछ बदलाव और देखने को मिल सकता है और साथ ही गर्मी से लोगों को निजात मिल सकती है। लेकिन अभी फिलहाल मौजूदा वक्त की बात करें, अभी वक्त 5 बज रहा है और ऐसे में आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि दोपहर के समय अगर 2 से 5 के बीच का जिक्र करें तो मुझे लगता है इस बीच सन्नाटा देखने को मिलता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है। इस समय में गाजियाबाद के लौनी बॉर्डर पर जो रोडवेज का बस अड्डा है वहां पर मौजूद हूँ और अगर तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा दर्शकों को, तस्वीरों के माध्यम से आप देख पाएंगे कि रोडवेज का बस अड्डा है जहां पर बसें खड़ी हुई हैं। और यहाँ पर अगर बात करें जो पानी का जो टैंक लगाया हुआ था, उस पानी के टैंक में पानी नहीं है जो यात्रियों को पानी पीने के लिए लगाया था। वही जो रोडवेज बस अड्डा है, आप देख पाएंगे कि पंखे यहाँ पर बंद है। हालांकि जो यात्री हैं उनके पास में कुछ एक पंखे जरूर चल रहा है, लेकिन अगर बात करें तो ज्यादातर पंखे यहाँ पर बंद है। वही जो यात्री है उनसे भी मैं आपकी बात कराऊंगा कि आखिर जो राहत है किस तरह कहेंगे कि जो व्यवस्था की बात करें रोडवेज के, आप देख पाएंगे कि यहाँ पर पंखा बंद है और एक पंखा यहाँ पर बंद है और एक पंखा भी यहाँ चल रहा है। तो कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि जो
यहाँ पर जो यात्री हैं जो यात्रा करने के लिए यहाँ से गंतव्य के लिए अपने जाएंगे, बस पकड़ेंगे, तो अभी तक की राहत की बात है तो उन्हें कितनी राहत में आप एक चीज बता पाएंगे कि जो यहाँ पर जो बस अड्डा है नाइट में कैसी व्यवस्था यहाँ पर आपको लग रही है? जैसे एक पंखा बंद है, गर्मी है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं, क्या करेंगे? तो यहाँ पर जो यात्री कुछ और भी आती हैं, यहाँ पर आप रेलवे बस अड्डे पर बैठे हुए हैं, मौजूद हैं, निखिल भाई फ्रेम क्लियर कर दीजिए। यहाँ पर जो यात्री हैं जो यात्रा करने के लिए यहाँ पर आए हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं, बस अड्डे पर बैठे हुए हैं। बेटा क्या नाम है? बैकग्राउंड वॉइस डिस्टर्ब कर रही है, म्यूट करिएगा। अभी जिस तरह अभी आप यहाँ बैठे, कहाँ जाएंगे आप? अभी तो मैं रेडियो बात कर जाएंगे। अब व्यवस्थाओं की बात करें, गर्मी है, भयानक प्रचंड गर्मी पड़ रही है, ऐसे में क्या व्यवस्था है आपको रोड देखने के लिए? फैन लगा रखती है, अदरवाइज कुछ है नहीं। अगर पीने के पानी की बात करें, पीने का पानी यहाँ से कुछ ऐसा लाइक, बाकी यहाँ का वॉशरूम बहुत ज्यादा, वॉशरूम में गंदगी है, पीने का पानी नहीं है। अभी देखिए एक पंखा चल रहा है, एक पंखा बंद है, क्या कोई कर्मचारी जिस तरह गंदगी की बात करें, यहाँ पर भी काफी गंदगी है, क्या कहोगे इसको लेकर? साफ सफाई। आप यात्री हैं, आप क्या कहेंगे, कितने मार्क्स आपको देना चाहिए गर्मी के हालात है, जिस तरह यहाँ पर जो अव्यवस्थाएं फैली हुई इसको लेकर? ठीक है जयवीर, आपका रुख करेंगे, तब तक आप लोगों की प्रतिक्रियाएं साझा कीजिए कि आखिर लोग रोडवेज बस अड्डे पर इस वक्त आप मौजूद हैं, अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं, क्योंकि पंखे, इतने सारे फैन वहां पर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर एक दो ही चलते नजर आ रहे हैं। इससे ये साफ जाहिर है कि यहाँ पर अव्यवस्थाएं हैं और लोग गर्मी से दो चार हो रहे हैं, जूझ रहे हैं, लेकिन सफर ये तय करना है। आपके पास वापस लौटेंगे, और भी जगहों से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, इटावा का रुख करेंगे, उससे पहले कानपुर का रुख कर लेते हैं। सुरेश सविता हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से, संवाददाता, कानपुर का हाल जानते हैं। सुरेश, आपके पास आएंगे। यहाँ पर गर्मी, अगर टेम्परेचर की बात करें तो क्या कुछ टेम्परेचर है इस वक्त, और साथ ही क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है गर्मी के चलते? क्या सड़कों पर लोग नजर आ रहे हैं? सुरेश, अनम्यूट करिएगा। जी सोनी, आवाज आ रही है मेरी? जी सोनी, आपको बता दें जो कानपुर का हाल है वो एकदम गर्मी की वजह से बेहाल है। जहां अधिकारी एसी में मस्त हैं, वहीं आम जनता पसीने से पस्त है। इस समय मौजूद है हम कानपुर के झकरकटी बस अड्डे पर, जहां पर इस समय मौजूद है हम कानपुर के झकरकटी बस अड्डे पर, जहां पर लोग काफी देर से अपनी अपनी बसों का इंतजार कर रहे हैं। और मैं बता दूं, हमारे साथ कई ऐसे यात्री भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने मुझे ये बताया कि मैं 2 बजे से अपनी बस का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन बस अभी तक 5 बजने को आया हुआ है, मेरी बस अभी तक नहीं आई है। और कहीं ना कहीं जो बेसिक बसों पे सफर करने वाले यात्री हैं, वो उनका कहना है कि बसों की जो हालत है बिल्कुल जर्जर है। बस की आवाज के सिवा कुछ भी नहीं सुनाई देता है। जहां एक तरफ सूबे के मुखिया और बड़े बड़े अधिकारी ये दावे करते हैं कि कानपुर एक स्मार्ट सिटी है, वहीं पर कानपुर की जो बसों की हालत को लेकर के देखा जाए तो बिल्कुल सारे दावे फेल होते जा रहे हैं। हमारे साथ एक भैया जुड़े हुए हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। ये सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। और भैया क्या नाम है आपका? नंदी जी, क्या समस्या आ रही है आपको यहाँ पे? थोड़ा सा खड़े होकर बता दीजिए। सुरेश, समस्याएं तो बहुत होंगी, लेकिन गर्मी से किस तरीके से दो चार हो रहे हैं, जूझ रहे हैं, कितने वक्त से इंतजार कर रहे हैं, और क्या टेम्परेचर है, ये सारी बातें साझा कीजिए। गर्मी को लेकर के यहाँ पर क्या आपको कोई सुविधा दी गई है? क्या टेम्परेचर पर गर्मी को लेकर सुविधा नहीं दी गई हो? 3 सेट पड़ा हुआ और 3 सेट के सामने से ही धूप आ रही है, और सिर्फ 2 या 3 पंखे यहाँ पर दिए हुए, जिससे यात्रियों को कोई खास राहत नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ कई ऐसे साथी मौजूद है जो सुबह से अपनी यात्रा करने के लिए दूर दूर जाने के लिए बैठे हैं। लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पर ना ही पानी की व्यवस्था है, ना ही किसी चीज की व्यवस्था है। यात्रियों को खुद ही अपने पैसों से पानी भी खरीद कर पीना पड़ रहा है, और यहाँ पर यात्री बेहाल है। जहाँ पर एक तरफ अधिकारी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं
कि सारी चीजें सही होने का, वहीं पर बिल्कुल इस बात पर भी आएंगे सुरेश कि प्रशासनिक स्तर पर इस चिलमिलाती धूप में और तेज गर्मी के बीच प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि जगह जगह प्याऊ लगाए जाते हैं, जगह जगह पानी की व्यवस्था की जाती है, तो इस तरीके की क्या इंतजामात हैं या महज जो वादे किए जाते हैं वो खोखले होते हैं? दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले राय साझा कर लेते हैं। चंद्र प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका चंद्र प्रकाश, अपनी राय साझा कीजिए। चंद्र प्रकाश जी अपनी राय साझा कीजिए अगर आप सुन पा रहे हैं। चलिए, चंद्र प्रकाश जी को आवाज नहीं मिल पा रही है, अगर दोबारा से संपर्क होता है तो जरूर राय साझा करेंगे। रुख कर लेते हैं इटावा का। इटावा में मौसम का क्या कुछ हाल है, जानने की कोशिश करते हैं। प्रमोद दीक्षित संवाददाता इटावा से जुड़े हुए हैं। प्रमोद, आपका रुख करेंगे, वहां पर गर्मी से क्या लोग बेहाल हैं, क्या कुछ तापमान दर्ज किया जा रहा है? अगर मौजूदा तापमान की बात करें, कितने डिग्री सेल्सियस तापमान होगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से इटावा जनपद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो भीषण जो गर्मी है और इस समय का जो टेम्परेचर है वो 42 के आसपास का माना जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ इटावा के रोडवेज अगर की परिसर की अगर बात की जाए तो इस समय हम रोडवेज परिसर में खड़े हैं। हमारे पीछे कई ऐसी बसें खड़ी हुई हैं जो कि अभी बहुत पहले की बसें हैं जो कि एक तरीके से कंडम हो चुके हैं, उसके बावजूद भी इटावा का रोडवेज प्रशासन उसको अभी भी चालू रखे हुए है। और जिस तरीके से इटावा के रोडवेज के गर्मी को देखते हुए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो यहाँ पर थोड़ी बहुत तो ठीक है। जिस तरीके से मेरे सामने यहाँ पर लगा हुआ है, एक पानी की व्यवस्था भी है, ठंडे पानी की व्यवस्था है, पर यहाँ पर जो बसों का अभाव है वो काफी कम देखने को मिला है कि क्योंकि कोई भी यात्री जब यहाँ पर अपना सफर करने के लिए आता है या कहीं से जाता है तो उनको स्वाभाविक है कि यहाँ पर इतनी भीषण गर्मी में 2 घंटे का यहाँ पर बैठना पड़ेगा, तब जाकर के उनको बसें मिलेंगी। अभी एक यात्री हमारे पास आया था तो उसका भी कहना यह था कि मैं करीबन 1 घंटे से बैठा हूँ और पूरे ही डिपो की कोई भी बस हमको नहीं मिल रही है। जी साथ ही प्रमोद, देखा जाए तो अगर इटावा की खासतौर पर बात की जाए, क्योंकि घंटों घंटों इंतजार भी यात्रियों को करना पड़ रहा है और ऐसे में आसमान से आफत बरस रही है, जिस तरीके से गर्मी का कहर बरपा है, तेज धूप में लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर क्या पानी की व्यवस्था, जो जगह जगह कुछ ऐसे प्याऊ लगाए जाते हैं, इस तरीके से गर्मी से निपटने के लिए क्या प्रशासनिक स्तर पर कोई व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर भीषण गर्मी को देखते हुए अगर इसकी बात की जाए तो इटावा का जो प्रशासन है या वो जिला अधिकारी महोदय के आदेशानुसार हो या वो नगर पालिका विभाग, क्योंकि हर शहर के हर चौराहे पर एक पेयजल की व्यवस्था की गई है जहां पर ठंडी पानी की मशीन भी लगाई गई है और जन निकाय चुनाव से पहले ही इसकी व्यवस्था कर दी गई थी। और जिस तरीके से रोडवेज अगर की परिषद की अगर बात की जाए तो पहले कुछ साल पहले यहाँ पर ऐसा माहौल था कि 1 बोतल भरोगे तो 10 रुपए लगेंगे, पर अब यहाँ पर निःशुल्क पानी की व्यवस्था कर दी गई है। और जहां तक कि अगर साफ सफाई की अगर बात की जाए तो साफ सफाई आपको खुद ही यहाँ पर देखने को मिल रही होगी कितनी साफ सफाई है, क्योंकि जहां पर कुछ सवारी बैठी हैं उनसे भी जानते हैं कि आखिर कब से जो इंतजार यहाँ पर अपनी बस का कर रहे हैं। बिल्कुल, एक बार रुक कर लेते हैं, मेरठ का भी हाल जानते हैं। जी प्रमोद, कहाँ जाना है आपको? जी आगरा जाना है। कब से बैठे हैं यहाँ? 2 घंटे हो गए। बाय। जिस तरीके से बता रहे हैं कि वहाँ हमें आगरा जाना है और 2 घंटे। आप कहाँ से हैं? हम तो स्टेशन इंचार्ज हैं, तो बताएं। स्टेशन इंचार्ज हैं। सर बताइए, जिस तरीके से आम जो भीषण गर्मी चल रही है उसके लिए आम जनता के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं आप लोगों के द्वारा की गई? हमारे यहाँ बस अड्डे पे ऐसी जनता की सुविधा के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था है और हर समय यहाँ पे स्टाफ मौजूद रहता है जो यात्रियों को समय समय पर पूरी जानकारी देता है। हर गाड़ी की जानकारी मिलेगी। इन लोगों को जाना है जो अभी आप कह रहे थे ना, इन्हें फतेहाबाद जाना है, 5:30 बजे गाड़ी बेचारों की, इसलिए इंतजार करता है। 5:30 बजे और करीबन 2 घंटे से बैठे स्टाफ भी है, जो प्राइवेट वाले हैं ना, स्टाफ वाले हैं। अच्छा, एक बताइए, आप स्टेशन मास्टर हैं और आप जिस तरीके से अगर आप रोडवेज की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो कि यूनिफॉर्म का उपयोग नहीं करते और शराब के नशे में धुत रहते हैं, ऐसा क्या कार्रवाई होगी? पूरी कार्रवाई की जाएगी। उनको लिए निर्देशित किया गया है कि अपनी यूनिफॉर्म में रहें।
ड्राइवर कनेक्टर यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, आखिर इतनी लेट लतीफी क्यों? ऊपर से गर्मी का सितम। प्रशासन कर रहे हैं। प्रमोद, एक तो भीषण इतनी गर्मी है, उसके बावजूद भी जो यात्री बाहर से आ रहे हैं, गैर जनपद से भी आ रहे हैं, उनको घंटों के इंतजार करना पड़ रहा है इतनी भीषण गर्मी। उसके लिए जो बसें आखिर कम क्यों? कम नहीं है, कोई इस समय आपके पास में कोई उरई डिपो की बस है? अभी 4:30 बजे आएगी। 4:30 बजे आएगी। तो क्या 5:30 बजे तो क्या ये चीज माना जाए कि यात्री को कोई इंटरेस्ट है, कोई शौक है कि वो आकर यहाँ बैठ जाते हैं? हाँ, प्राइवेट वाले जो है, जो प्राइवेट वाली गाड़ियों की बुकिंग होती है वो यहाँ पे आके बैठ जाती है, तो वहाँ कोई जगह नहीं है तो यहाँ के आराम से आया बैठ जाए। जिस तरीके से जो कैंटीन आपकी बनी है, रोडवे परिसर के अंदर बनी है, वो थोड़ा सा ऊंचा रेट में अपना सामान बेचते हैं, जिससे यात्रियों को पैसा नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, सबके ठीक है प्रमोद, आपका रुख करते हैं वापस से और जानकारी साझा करते हैं। हालांकि यहाँ पर जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, यात्री घंटों इंतजार कर रहे हैं और इटावा से हमारे साथ बीजेपी की सदर विधायक सरिता भदौरिया जी भी जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका के न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। बेहद अहम समस्या यहां पर सामने आ रही है सरिता जी, यहां पर क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? क्योंकि देखा गया घंटों घंटों यात्री इंतजार कर रहे हैं। जी सरिता जी, जाने का और निर्धारित समय पे मुझे लगता है कि बसें चल रही हैं। रोडवेज की व्यवस्था पहले से काफी बसों को सही किया गया है। पहले से जो बसें खराब थी उनका मेंटेनेंस भी किया और नई बसें भी मुझे लगता है कि हर जनपद में बस स्टैंड को दी गई हैं। यहाँ पे भी आई हैं बसें और नया रोडवेज बस स्टैंड बना है। ठीक है, नई बसें जनपद को दी गई हैं, लेकिन जो तस्वीरें हम साझा कर रहे हैं, हमारे संवाददाता इस वक्त बस अड्डे में मौजूद हैं और वहां पर यात्रियों से भी बातचीत की जा रही है, स्टेशन मास्टर से भी बातचीत की गई, तस्वीरें भी हम साझा कर रहे हैं। वहां पर 2-2, 3-3 घंटे से यात्री इंतजार कर रहे हैं। इस भीषण गर्मी में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। 2-2, 3-3 घंटे की बात को से तो मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि यात्री की जुबानी बता रही हूँ सरिता जी, ये सवाल इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि यात्री खुद बता रहे हैं। हो सकता है क्या कारण रहा हो, उस कारण की हमें जानकारी नहीं है, लेकिन बसों का अपना निर्धारित समय। लेट लतीफी कारण, लेट लतीफी क्यों सरिता जी? और साथ ही इस गर्मी से निजात दिलाने के लिए आम जनता को लेकर चाहे बस अड्डे में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? आप एक जिम्मेदार विधायक हैं जी। कंप्लीट बना हुआ है, हॉल बना है, उसमें पंखे लगे हैं और वहाँ पे बैठने के लिए सीमेंटेड बेंचें हैं, उसकी व्यवस्था है। वहाँ पे कैंटीन भी है, सारी व्यवस्था है। और अभी तो इटावा का रोडवेज बस स्टैंड तो बहुत अच्छा बना है, नया बना है। अभी पिछले साल ही इसको सरकार ने टेक ओवर किया है। बिल्कुल, आपने तो कहा हॉल बहुत अच्छा बना है, सारी चीजें बहुत अच्छे से, मेंटेनेंस बहुत अच्छा है, लेकिन सरिता जी हकीकत सामने आ रही है। क्या वहां पर इस तपती धूप में, इस भीषण गर्मी में आम जनमानस के लिए जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था की गई है? साथ ही रोडवेज बस अड्डे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर यात्री घंटों घंटों इंतजार कर रहे हैं। ऐसी अव्यवस्थाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं। क्या कुछ उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए आपके हिसाब से, और क्या कुछ की हैं आपने? जो की हैं वो तो नजर नहीं आ रही। मैं दिखवाती हूँ, वैसे तो वहाँ पे वाटर कूलर नगर पालिका के द्वारा लगे हुए, और अगर नहीं है तो मैं उसको दिखवाती हूँ, कहीं पे कोई व्यवस्था तो उसको पूरा करने का प्रयास करूँ। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि सदर विधायक सरिता भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी बीजेपी की, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो अव्यवस्थाएं हैं, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि उन अव्यवस्थाओं को फुलफिल किया जाएगा। चंद्र प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दर्शक, स्वागत है आपका। चंद्र प्रकाश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेवड़ी अगर खाओगे तो आपको साथ में जामुन खाना पड़ेगा, जिससे आपकी शुगर कंट्रोल होगी। मेरा कहने का भाव ये है कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे भैया लगा तो लगावे तेरी मैया, ये कहानी थोड़ी चलेगी। आप फ्री में यात्रा करना चाहो और सुविधा आप वर्ल्ड क्लास की लेना चाहो तो वो बात नहीं बनेगी। आप देखिए नागपुर का रेलवे स्टेशन कितना गजब का बनाया है, गंगानगर रेलवे स्टेशन हो गया। यहाँ बस अड्डा देखिए आप, चंडीगढ़ का कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बनाया, वर्ल्ड क्लास। मेरा कहने का भाव ये है, आप सुविधा लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा।
जब आप पैसा खर्च करेंगे तो आपको तो मुफ्त की यात्रा बंद कर देनी चाहिए, जो सहूलियत आम जनता के लिए है ये बंद कर देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जैसों के तो झांसे में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो चौथी क्लास देश के प्रधानमंत्री को बताता है, जबकि व्हाट्सएप के ऊपर आप देखिए चौथी क्लास उसका पंजाब का मुख्यमंत्री है जिसको इंग्लिश। ठीक है चंद्र प्रकाश जी, शुक्रिया राय साझा करने के लिए। देखा जाए तो अव्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने का दावा दिया गया है। अगर इटावा का जिक्र करें, जिस तरीके से सदर विधायक सरिता भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, हाल एक बार मेरठ का भी जान लेते हैं। राजू शर्मा हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़े हुए हैं। राजू शर्मा, आपका रुख करेंगे। मेरठ में गर्मी का क्या कुछ हाल है? कितने डिग्री सेल्सियस तापमान है इस वक्त? में लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है। अगर आज की बात करें तो पिछले 2 घंटे से थोड़ी बहुत राहत है, क्योंकि लगातार हवाएं चल रही है। पिछले 2 घंटे से मौसम फिलहाल यहाँ पर सुहाना बना हुआ है, लेकिन पिछले लगभग 5 से 7 दिनों से जो भीषण गर्मी है वो मेरठ में लगातार पड़ रही है। आज हम रोडवेज बागपत अड्डे पर स्थित है, पर यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं लोगों से कि किस तरह की समस्या है लोगों को आ रही है। ये जो बसें बाबा भीषण गर्मी पड़ रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं? टाइमिंग होती है कितनी देर तक रुकेगी, सब आदमी हो जाने वाले। अच्छा, कैसे सफर कर रहे हो भीषण गर्मी में? जियो के अनुसार उसका 20 मिनट तक वॉइस डिस्टर्ब कर रही है। दर्शक की राय साझा कर लेते हैं, इस वॉइस को सही किया जाए। हमारे साथ प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। अपनी राय साझा कर सकते हैं प्रेम जी। हमारी मौजूदा सरकार जो है केंद्र में, और ये डबल इंजन हो गया यूपी में, अब आप समझिए धीरे धीरे सारी चीज एयर कंडीशन हो जाएगी। आप चिंता नहीं करिए, बस अड्डे एयर कंडीशन हो जाएंगे, रेलवे स्टेशन तो बहुत बढ़िया बन ही रहे हैं, लोगों को मुफ्त में सारी सुविधा दे दी जाएगी यूपी में। आप चिंता नहीं करिए, अभी इलेक्शन आएगा उसके पहले आप देखिएगा पूरा हो जाएगा। हमारी चिंता नहीं है प्रेम जी, ये आम जनमानस के लिए है हमारी चिंता है, और इसीलिए जनहित में इस मसले को रखा गया है, क्योंकि ये आम जनता से जुड़ी हुई समस्या है। मानस में तो जनता आती नहीं है, अगर पैसे लेके खर्चा करके अगर हम कोई काम करें तो फिर उसमें तो मानस में आम जनता आती नहीं है ना मैम, नेता आते हैं मैम इसमें तो। बिल्कुल आती है आम जनमानस। प्रशासनिक स्तर पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है ना, कि अगर राहगीर कहीं से जा रहा है, गुजर रहा है, अपने गंतव्य को जा रहा है, तो वहां पर ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए प्रशासनिक स्तर पर कि अगर वो उसके पास पानी की बोतल नहीं है तो वो उस प्याऊ से, उस घड़े से पानी पी सके, अपनी प्यास बुझा सके। ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। जनहित में चर्चा इस बात को लेकर, क्योंकि भीषण गर्मी का प्रकोप और बलिया की जो तस्वीर सामने आई है, वो वहां पर 20 से 25 लोगों की मौत, वो भी गर्मी के चलते। इसलिए ये मुद्दा बड़ा बन जाता है और जनहित में इसीलिए इस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग का यह भी मानना है कि आने वाले समय में मौसम में बदलाव हो सकता है, लोगों को गर्मी से निजात मिल सकती है, लेकिन ऐसे गर्मी के मौजूदा हालात को देखते हुए जिस तरीके से मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं, इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, उसको लेकर हम हर एक जिले की तस्वीर आपसे साझा करेंगे। दर्शक जुड़े हुए हैं, गिरीश शुक्ला जी कानपुर से, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। गिरीश जी अपनी राय साझा कर सकते हैं, स्वागत है आपका। हो रही हैं जो मौतें हो रही हैं वो गर्मी से कम धूप से ज्यादा हो रही हैं। तो मैं जनता से आह्वान करता हूँ कि घर से बाहर निकले तो गीला तौलिया, गीला अंगोछा बच्चों के अपने हिसाब साइज के हिसाब से भिगोकर घर से ले जाएं। पानी अपने साथ छागल में, थर्मस में ठंडा पानी ले जाएं। और खान पान में रात में धुली हुई मूंग की दाल की खिचड़ी सब घर खाएं, घी डाल के बढ़िया, और दिन में दाल चावल रोटी खाएं। मुर्गा, अंडा, प्याज, लहसुन इसका सेवन तत्काल बंद कर दें इस गर्मी में, बिल्कुल 15-20 दिन के लिए, तो आपको राहत मिलेगी। और मैं सरकार से आह्वान करता हूँ, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बोलता है मैं इतना सेवक हूँ उतना, आज क्यों नहीं सरकार उतारती है मैदान जंग में इनको, कि जगह जगह पानी की जगह जगह व्यवस्था कराएं? क्यों बदनामी करा रहे हैं योगी साहब, मोदी साहब? अपनी सब जगह उतार दें टीमों को और सब जगह पानी बांटे। सरकार की सेवाएं नहीं हो सकती पूरी, इतनी जनता है, जब तक कोई संस्था उतर के नहीं आएगी तब तक ये सब कुछ चलेगा। जिम्मेदारी भी बनती है और साथ ही, लेकिन सवाल ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर बस अड्डा है, रोडवेज बस अड्डा या रेलवे स्टेशन है, तो वहां पर ऐसी बेसिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए। शुक्रिया राय साझा करने के लिए।
रुक कर लेते हैं। माजिद अरमान जालौन से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता जालौन का रुख करते हैं। माजिद अरमान, आप वहाँ आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए वहाँ पर मौसम का क्या कुछ मिजाज नजर आ रहा है, गर्मी का क्या कुछ प्रकोप देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, बता चुके पिछले कई दिनों से लगातार गर्मी का जो प्रकोप यहाँ पे देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों में परेशानियां भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि डेली रोजमर्रा के काम करने वाले जो लोग हैं उनको रोज घर से निकलना होता है। और गर्मी का आलम यह है कि 44 से 43 डिग्री सेल्सियस बराबर कंटिन्यू चलता है, कभी 42 डिग्री सेल्सियस, कभी 43। इस तरीके से गर्मी का प्रकोप यहाँ पे लगातार पिछले हफ्ते से है। कहीं ना कहीं जो गर्मी को लेकर लोगों को परेशानी बढ़ रही है, वो परेशानी इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि पूरे जिले में 17 लाख की आबादी और कहीं भी कोई ऐसा प्याऊ नहीं लगाया है जिससे लोगों को पानी से राहत मिल सके, या कोई भी ऐसा में या कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे लोगों को पानी मिल सके। हालांकि लोग 25-25 रुपए की बोतलें खरीद के पानी पी रहे हैं, क्योंकि लोगों को डेली यहाँ पे रोज आना जाना होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिले में सबसे बड़ा बस स्टैंड जो उरई में बना हुआ है, यहाँ पर 2 करोड़ 70 लाख रुपए जो योजना के लिए दिए गए थे जालौन में, उसको जो है कहीं योजना का जो कार्य था वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पूरे बस स्टैंड में अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा प्याऊ नहीं है यहाँ पर कि लोगों को पानी की प्यास बुझा सके, क्योंकि पानी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हो गई है लोगों के लिए, क्योंकि भीषण गर्मी है। भीषण गर्मी में लोगों को पानी की बेहद ज्यादा जरूरत पड़ती है, और यहाँ पर लोगों को पानी का तरसना पड़ रहा है, क्योंकि 25 रुपए की बोतल खरीदना पड़ती है। बस का हालत ये है कि टूट लोग सवारियां बस में बैठती है, हालांकि 2-2, 4-4 घंटे लोगों को इंतजार करना पड़ता है। बसें जब काफी देर के बाद आती है तब तक लोग बेहाल हो जाते हैं, और सफर करते करते लोग जब अपने घरों पे पहुंचते हैं तब उनकी हालत ज्यादा खराब होती है, क्योंकि रास्ते में बस स्टैंड के जो स्टैंड होना चाहिए जहाँ पर पानी मिलना चाहिए कहीं नहीं मिल रहा है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से जो गर्मी का प्रकोप यहाँ पे देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं लोगों में ये भय जरूर बना रहता है, क्योंकि आने वाला समय में गर्मी का जो हाइड्रेशन जो हो रहा है, डिहाइड्रेशन, लोग बीमार हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि इससे गर्मी में कोई बीमार हो जाए, इस वजह से लोगों में काफी परेशानी हो रही है। यहाँ पर हम बस स्टैंड पर खड़े हैं और हम आपको दिखा सकते हैं कि बसें जो है तमाम, और यात्री भी काफी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं और काफी इंतजार कर रहे हैं बसों का, लेकिन आपको कहीं ये प्याऊ यहाँ नजर नहीं आएगा, क्योंकि लगातार जो पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। दुकानें जरूर हैं लेकिन प्याऊ के लिए यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर यात्री बैठे हैं, अपने अपने बसों का इंतजार कर रहे हैं। रोडवेज जो बना दिया गया है, 2 करोड़ अगस्त से यहाँ रोडवेज की तैयारी की गई है, लेकिन रोडवेज नाम है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा कोई काम नहीं जिससे लोग इस परेशानी से निकल सके, क्योंकि पिछले दिनों जब यहाँ स्वतंत्र दिवस जब परिवहन मंत्री थे, यहाँ थे, उनका कहना था कि उरे के रोडवेज बस स्टैंड को मॉडल बस स्टैंड बना के, यहाँ पे मॉडल को छोड़ो, यहाँ पर बस स्टैंड खंडर बस स्टैंड में तब्दील हो गया है, क्योंकि लोगों का कहना ये है कि कहीं ना कहीं बंदर बांट करके पैसों को जो खाया गया है, तो भ्रष्टाचारी की बूथ जरूर नजर आ रही है। बिल्कुल, व्यवस्थाओं के नाम पर, रोडवेज बस अड्डों की व्यवस्थाओं के नाम पर, योजनाओं के नाम पर करोड़ों डकार लिए जाते हैं, लेकिन वो जमीनी स्तर पर वो व्यवस्थाएं नजर नहीं आती हैं। और इस भीषण गर्मी में जो लोग यात्रा कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, उन्हें अपना सफर तय करना है, और इस बीच इन तमाम समस्याओं से भी दो चार होना है कि अगर उनको प्यास लगती है, कहते हैं जल ही जीवन है और पानी से पतला कुछ नहीं होता, बावजूद इसके अव्यवस्थाओं के चलते लोगों की जेब पर भी बनाती है। लोगों को अपनी पॉकेट से पानी पीना पड़ता है, 25 रुपए की एक बोतल खरीदनी पड़ती है, तब जाकर उन्हें पानी नसीब हो पाता है। प्रशासनिक स्तर पर उचित व्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही, जबकि एक प्रशासनिक स्तर पर भी एक जिम्मेदारी बनती है। बढ़ते हैं आगे, गाजियाबाद का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, इसके बाद कानपुर का रुख करेंगे। जयवीर मावी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जयवीर, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए गाजियाबाद में इस बीच जिस तरीके से गर्मी का असर, गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, हालांकि आपने कहा कि थोड़ा सा मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, थोड़ी सी राहत देखने को मिल रही है, इस बीच लोगों को कई सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, चाहे वो डिहाइड्रेशन की समस्या हो या तमाम ऐसी समस्याएं, तो जाहिर सी बात है कि अस्पतालों में भी एक भारी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ व्यवस्थाएं आपने देखी इस गर्मी से निजात पाने के लिए, आम जनमानस के लिहाज से? आगे सभी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार दिल्ली एनसीआर में गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा था, उसको देखते हुए जो जिला प्रशासन है, जो स्वास्थ्य विभाग है, पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बीते दिनों ही
लॉली की चेयरमैन रंजीता धामा जब एक अस्पताल में पहुंची थी और वहां पर तमाम व्यवस्थाएं थी, चाहे गंदगी की बात करें या जो मरीज थे उनके तीमारदारों की बात करें, मरीजों की बैठने की व्यवस्था नहीं थी और डॉक्टर्स जो है, जो स्टाफ था वो लगातार वहां से गायब था। और फोन करने के बाद भी वहां पर जब स्टाफ नहीं पहुंचा तो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर भवतोष शंकर वहां पहुंचे और जो वर्तमान में वहां पर जो सीएमएस थे उनको निलंबित किया और नए अधीक्षक की वहां पर तैनाती की गई थी। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। प्रशासन जो इस समय की जो व्यवस्थाएं हैं, जो गर्मी से डिहाइड्रेशन या तमाम जो मरीज हैं उनको सुरक्षा व्यवस्था, इलाज देने के लिए पूरी तरह से लगा हुआ है, लेकिन जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही बार बार सामने देखी जा रही है। लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पूरी तरह से सुचारू रूप से चालू रहे और जो इस भयानक गर्मी में जो लगातार जो लोगों को समस्याएं हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। वही आज क्योंकि हम रोडवेज बस अड्डे पर हैं और रोडवेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत शानदार रोडवेज बस अड्डा तो बनाया गया है, लेकिन पीने के पानी की व्यवस्था की बात करें तो जो पानी की टंकी है, जो प्याऊ है, उनमें पानी नहीं है और जो शौचालय है उनकी हालत बद से बदतर है। काफी गंदगी के हालात यहाँ पर है। और अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो रोडवेज बस अड्डे पर यात्रियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था यहाँ पर नहीं दी गई है। पानी की जो पीने का पानी है वो खरीद कर यहाँ पर पीना पड़ रहा है। जो मरीज जो लोग हैं, जो यात्री हैं वो यहाँ पर बैठते हैं तो, लेकिन हालांकि बसों की संख्या काफी ज्यादा है, यहाँ पर यात्रियों को बसों का इंतजार नहीं करना पड़ता, लेकिन यदि कुछ देर इंतजार करना पड़ जाए तो कोई व्यवस्थाएं ऐसी नहीं है कि जो यात्री उन सुविधाओं का लाभ उठा सके। क्योंकि जो पंखे हैं वो ज्यादातर, जैसे मैंने अभी दिखाया था, पंखे बंद पड़े हुए थे और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की हालात खराब है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल अव्यवस्थाएं ही अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं और ऐसे में गर्मी का सितम भी लोगों को झेलना पड़ रहा है इन अव्यवस्थाओं के बीच। कानपुर का रुख कर लेते हैं। सुरेश सविता हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुरेश, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए कानपुर में जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था क्या प्रशासनिक स्तर पर की गई है और साथ ही एक और प्रशासनिक स्तर पर पहल की गई थी कि फ्रिज रखी जाए ऐसी जगहों को चिन्हित कर कर जहां पर जो वेस्टेज खाना होता है वो रख दिया जाए ताकि कोई भी जो भूखा है, जो देखा होगा लोग भूखे रास्ते में लोग टहलते हैं तो वो खाना वेस्ट ना हो, वो आराम से खाया जा सके। तो ऐसी भी क्या अभी भी ये सहूलियत दी जा रही है? क्योंकि कई जगह ये भी आया सुनने में कि वो फ्रिज चोरी हो चुकी हैं। जी सोनी, आपसे बता दें कि अगर आप बात कानपुर की करें तो कानपुर में जो अधिकारियों के दावे हैं वो हर बार फेल होते हुए नजर आए हैं। अधिकारियों के बार बार कहने के बाद भी, वरिष्ठ अधिकारियों के बार बार कहने के बाद भी इस तरीके की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। अगर कई ऐसे चिन्हित चौराहे थे जहां पर इन व्यवस्थाओं की बहुत ज्यादा जरूरत थी, कई ऐसे लोग जो बेचारे मांग कर खाते थे, रात रात भर भूखे रहते थे, उनको खाने पीने के लिए एक आसरा रहता था कि अगर इन चौराहों पर हम जाएंगे तो हमें कुछ खाने के लिए मिलेगा, लेकिन ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं हुई। एक आध जगह हुई भी थी तो वहां पर आने वाले कुछ दिनों में यह भी बताया गया कि वहां पर जो व्यवस्था की गई थी तो वहां से वो व्यवस्थाओं को चोरी कर लिया गया। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल प्रशासन के ऊपर भी उठता है, क्या प्रशासन चोरों के ऊपर भी अंकुश नहीं लगा पा रही है? मैंने माना कि आप आम जनता का सहयोग नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अपनी ड्यूटी तो सही से निभाएं, चोरों की जो चोरी करने की प्रतिक्रिया उस पर रोक करें। और सोनी, बात करें अगर गर्मी की, तो गर्मी तो बिल्कुल इतने चरम पे पड़ रही है, लोग दर दर भटक रहे हैं, दूर दूर यात्रा करने वाले लोग परेशान हो रहे हैं, ना ही पीने की पानी की व्यवस्था है, ना ही बैठने की व्यवस्था है, बसों की हालत जर्जर है, रेलवे स्टेशन में यात्री ठूस ठूस कर भरे हुए हैं, अस्पतालों में डायरिया के मरीज और डिहाइड्रेशन के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ते जा रहे हैं गर्मी को लेकर के, लेकिन अधिकारियों के कान में कहीं जू नहीं रेंग रही है। और बात करें अगर गरीब वर्ग के लोगों की, तो गरीब वर्ग के लोगों के लिए भी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। जहां पर बड़े वरिष्ठ अधिकारी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि चौराहों पर फ्रिज की व्यवस्था की जाए, लोगों की खाने पीने की व्यवस्था की जाए, कानपुर में ऐसी व्यवस्था कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रही है। अधिकारियों के दावे से पूर्णता फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारी सिर्फ दावे बड़े बड़े कर रहे हैं लेकिन उस पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं, अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, बच्चे परेशान और कई तरीकों की बीमारियां आ रही हैं। रेलवे में लोग ठूस ठूस के भरे जा रहे हैं, बसों में ठूस ठूस के, बसों की कोई भी सुविधा अच्छी नहीं दी जा रही है, बसों में खड़खड़ फड़फड़ की आवाज लगातार आ रही है, बस की कंडीशन अच्छी नहीं है। लोग यहाँ पर बस स्टॉप में बैठकर सुबह से
कई लोग तो अपनी एसी बस का सुबह से इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ एक दर्शक जिन्होंने बताया कि 2 बजे से वो बस का इंतजार कर रहे हैं, लगभग 5:30 बजने को आया, अभी तक उनकी बस नहीं आई है। एक अंकल बैठे हुए। अंकल, आप कब से बैठे हुए हैं? क्या नाम है? मैं अंकल से बात कराना चाहूंगा। अंकल, क्या नाम है आपका? अंकल, आप कब से बैठे हैं? 3 बजे से बैठे हैं। बस का इंतजार करना चाहो? कल की जरूरत की बस थी, समय लगभग 5:30 बजने को आया हुआ है, 5:45 को, और अभी तक अंकल की बस नहीं है। तो सोनी जी, कहीं ना कहीं अधिकारियों की पोल कानपुर में खुलती हुई नजर आ रही है, और इन अधिकारियों पे प्रशासन कब कड़ी कार्रवाई करेगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, प्रशासनिक स्तर पर जो उचित व्यवस्था इस गर्मी से निजात दिलाने के लिहाज से करनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही धरातल पर, क्योंकि ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। क्या कुछ प्रशासनिक स्तर पर अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं वो साझा कर रहे हैं। इटावा का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता प्रमोद दीक्षित जुड़े हुए हैं। प्रमोद, आपके पास आएंगे। आपने यहाँ पर लोगों से प्रतिक्रियाएं ली, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई व्यवस्थाओं को लेकर? साथ ही आपने बस स्टेशन मास्टर से भी बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आई? बिल्कुल, ये पूरे मामले को लेकर के जब स्टेशन मास्टर से बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर रोडवेज की परिसर की जो भी व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से सही हैं, और उनके हिसाब से पानी की टंकी भी लगी हुई है, आम जनमानस परेशान भी नहीं हो रहा। पर मैं आपको अब ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर उनके प्रशासन की पोल सरेआम खुलती आ रही। जिस तरीके से मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ 42 टेम्परेचर के अंतर्गत एक भी पंखे, जहां तक कि आप कैमरे में देख सकते हैं फुटेज के माध्यम से, कोई एक पंखा चल रहा है, बाकी सारे पंखे खराब पड़े हैं या बंद पड़े हैं, इसकी कोई भी सुविधा नहीं है। जिस तरीके से एक बस मेरे पीछे खड़ी हुई है, उसमें चढ़ के जरा पूछते हैं कि सवारी आखिर कितनी देर से यहाँ बैठी हुई है, और क्योंकि वो ये बस जो खड़ी है ये सिर्फ धूप में खड़ी हुई है, और धूप में इतने बड़े टेम्परेचर के होने के बावजूद यहाँ की सवारी कई समय से इस बस में आगे जाने का इंतजार कर रही है। क्या नाम है आपका? आप अपना पसीना पहुंच रहे हो, और कितनी देर से बैठे हो इस बस के अंदर? तकरीबन 15-20 मिनट। ऐसी धूप में जब बस खड़ी है और इतना भयंकर टेम्परेचर है, आप क्या कह सकते हैं इसके बारे में? कितनी देर खड़ी रहेगी? कहाँ जाना है आपको? मुझे अलीगढ़ जाना। अलीगढ़ जाना, इतना दूर का सफर है, उसके बावजूद इतनी भीषण गर्मी कैसे हो पाएगा? जी, करना तो पड़ता है, अब क्या करें। अगर आपको रोडवेज विभाग को अगर 10 में से कितना नंबर देंगे? जी, आप कुछ भी कह सकते हैं इसके बारे में। नहीं, आप कितना नंबर देंगे? जी, मैं तो 0 नंबर देना चाहता हूँ। जैसा कि आम जनता का साफ तौर पर कहना है कि इटावा के रोडवेज प्रशासन को 10 में से 0 ही नंबर देंगे। जिस तरीके से यहाँ का लोगों की जो दर्द है, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में रोडवेज एक धूप के अंदर खड़ी हुई है, देख सकते हैं जिस तरीके, और इतनी भीषण गर्मी में ना तो रोडवेज परिसर के ज्यादातर पंखे स्टार्ट है, ना ऐसी कोई व्यवस्था है। पर हाँ, यहाँ पे अगर बात प्रमोद, हमारे साथ अभी जो इटावा की सदर विधायक हैं सरिता भदौरिया जी जुड़ी हुई थी। उन्होंने तो दावा किया है कि वहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हमने की हैं, जो हॉल है वहाँ पर बिल्कुल समुचित व्यवस्थाएं हैं, चुस्त दुरुस्त हैं, वहाँ पर वाटर कूलर लगे हुए हैं, साथ ही फैन लगे हुए हैं। जो यात्री हैं वहाँ पर जो वेट करते हैं हॉल में बैठकर, उनको किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था नज़र नहीं आती। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इटावा के सदर विधायक सरिता भदौरिया जी जैसा कह रही हैं वो अपने आप में बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि इटावा के जिला अधिकारी की अगर बात की जाए या इटावा के सांसद की बात की जाए या फिर अपने सदर विधायिका की बात की जाए, जिस तरीके उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से ठीक चल रही है। पर यहाँ का जो प्रशासन होता है, रोडवेज परिसर का जो प्रशासन है, वो अगर कोई पंखे खराब हो गए हैं तो उसको ठीक कराने में कितना समय लगता है, जब वही प्रशासन। और मेरे साथ में स्टेशन मास्टर यहाँ पर ऑलरेडी हैं, उनसे फिर ये जानते हैं जिस तरीके से सरिता भदौरिया जी ने कहा है कि नगर पालिका के द्वारा यहाँ पर ठंडे पानी की मशीन लगी है, पर यहाँ अभी तक हमारे कैमरे में वो मशीन नजर नहीं आ रही है। क्या ऐसा कोई नगर पालिका के द्वारा कोई ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है यहाँ? अभी तो कोई नहीं, पूरे रोड पे परिसर पे अंदर बाहर बाहर के नहीं कह सकते, भीतर अंदर मतलब कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है नगर पालिका की ओर। और ये जो पंखे बंद पड़े हैं या खराब पड़े हैं, खराब एक भी नहीं है। हाँ। कुछ पंखे बंद हैं। तो मैंने अभी मैंने आपसे कहा भी था इन पंखों को चालू करवाइए, तो चालू हुए क्यों नहीं? चालू हो गए। कहाँ चालू हुए?
देखिए आप कैमरे वाला अलग अलग है ना? नहीं, अलग अलग है। तो मैंने जब कहा तो वो आपने अभी तक बोले क्यों नहीं? उसको कहे हुए 20 मिनट हो गए महोदय। आपको तो सामने वो सब चल रहे हैं, सामने रिपेयर कर दिया तो कब तक होंगे रिपेयर? इतनी भीषण गर्मी, क्या किसी और का इंतजार किया जा रहा है क्या? नहीं, इंतजार नहीं किया, बुलाया है उसे इलेक्ट्रिशियन बुलाया। अनम्यूट करिएगा प्रमोद, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए वापस से प्रमोद का रुख कर लेंगे, लेकिन इस बीच जो अव्यवस्थाएं हैं, दावे तो बड़े बड़े किए गए। सदर विधायक भी हमारे साथ जुड़ी इटावा की सरिता भदौरिया जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वाटर कूलर की व्यवस्था है और उचित सारी समुचित व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत को हमारे संवाददाता ने आपके साथ साझा किया कि व्यवस्थाएं जो हैं वो कितनी चुस्त और दुरुस्त हैं, कितना बेनिफिट आम जनता को मिल पा रहा है। फैन तो लगाए गए हैं, लेकिन उनमें से अगर 10 फैन लगाए गए हैं तो उनमें से 2 ही चलते नजर आ रहे हैं, और कहने के बावजूद भी नहीं चलते नजर आ रहे हैं। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, गिरीश शुक्ला जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। देखो, मेरा थोड़ा कड़वा बात है, लेकिन बात यह है कि सरकारी डिपार्टमेंटों को वर्तमान नेताओं ने जातिगत गिरोह बना दिए हैं। सब आरक्षण से भर्ती होती है, डिपार्टमेंट सब जातिगत गिरोह में जुड़ गए हैं। उनका काम के प्रति समर्पण नहीं है, त्याग नहीं है उनका सेवा के प्रति, और कोई भी डिपार्टमेंट ठीक काम नहीं कर पा रहा है। इसीलिए सरकार की चलती नहीं, क्योंकि जगह जगह जाति हुकूमत बनी हुई है। जब उनके आका आएंगे तब वो काम करेंगे, जब उनके आका नहीं रहेंगे तो वो काम नहीं करेंगे। इस तरह के भाव कर्मचारियों में खूब भरे गए हैं कूट कूट के। इसलिए जनता को इन कर्मचारियों से कोई राहत नहीं है। वो तनख्वाह लेते हैं, मौज उड़ाते हैं, जनता दुखी की दुख रहती है, और आगे चल के बिल्कुल आम जनता को अपने सुख की जिम्मेदारी खुद ही लेनी होगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, राय साझा करने के लिए। राजू शर्मा का रुख कर लेते हैं, एक बार मेरठ का रुख करते हैं, मेरठ का हालचाल जानते हैं। इस बीच क्या कुछ माहौल इस तपती गर्मी में नजर आ रहा है? क्या सड़कों पर लोग नजर आ रहे हैं? राजू अनम्यूट करिएगा। हाँ सोनी, बिल्कुल देखिए, भीषण गर्मी पड़ रही है और लोगों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हमारी टीम बागपत बस स्टैंड पर है, रोडवेज स्टैंड पर, और यहाँ पर जानेगी कि यहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएं शासन द्वारा आदेश दिए गए थे वो पूरी की गई है या नहीं की गई, यात्रियों को कितनी समस्याएं झेलनी पड़ रही है, इसकी बारीकी से जांच करेंगे। सबसे पहले यहाँ के बस स्टैंड जो है वो दिखा देते हैं कि बस स्टैंड पर किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई। ये यहाँ पर ये बस स्टैंड है, बागपत बस स्टैंड। ये बस यहाँ पर खड़ी है और बस हम अंदर से जांच लेते हैं कितनी यहाँ पर बसों में व्यवस्थाएं की गई है। ये बस है रोडवेज की अनुबंधित बस इसको कहेंगे हम, लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे मेन जो चीज बसों में होनी चाहिए वो फायर का जो सिलेंडर है वो होना चाहिए। यहाँ पर वो नहीं नजर आ रहा है। कोई भी अगर जनहानि हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जब आग लगेगी तो फायर ही एक ऐसी सिलेंडर जो होता है वही ऐसा होता है जो लोगों को उस आग लगने से बचा सकता है, लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। और इसके अलावा जो सफाई व्यवस्थाएं है वो भी यहाँ पर बिल्कुल मैं दिखाना देना चाहता हूँ सफाई व्यवस्थाएं किस तरह से यहाँ पर बदहाल है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है, चारों तरफ कूड़ा फैला हुआ है, चाय के कप फैले हुए, पन्नी फैले हुए, गिलास फैले हुए, लेकिन जो जिम्मेदार है वो इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। एक और सबसे अहम चीज जो यहाँ पर दिखाई दी है वो सबसे बड़ी ये दिखाई दी है कि जो यात्रियों के लिए जगह बनाई गई है इस रोडवेज अड्डे पर, वो वहां पर बाइकें खड़ी है, स्कूटियां खड़ी है, और जो लोग यहाँ पर यात्री आके जो बैठते हैं, इंतजार करते हैं बसों के लिए, उनके लिए यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई है वो दुरुस्त नजर नहीं आ रही है। व्यवस्थाएं बेकार है यहाँ पर। देखिए ये वो जगह है जहाँ पर यात्री बैठते आकर, लेकिन यहाँ पर गंदगी है। लग रहा है पिछले लगभग 10 दिनों से यहाँ पर सफाई नहीं हुई है, धूल जमी हुई है, माचिस के जो तिल्लियां है वो नजर आ रही है, गिलास देखिए किस तरह से गंदगी। लग रहा है कि पिछले काफी लंबे समय से यहाँ पर सफाई नहीं हो पाई है। इसके अलावा देखिए ये जो पंखे लगे हुए हैं यात्रियों के लिए लगे हुए हैं कि यात्री यहाँ पर आएंगे, बैठेंगे भीषण गर्मी से, कुछ उनका थोड़ा बहुत जो बचाव है वो हो सकेगा, लेकिन पंखा बंद है तो कैसे यात्री भीषण गर्मी में आराम कर पाएंगे, राहत मिल पाएगी? ये पंखे यहाँ पर बंद नजर आए। यही नहीं, इसके अलावा अगले वाला जो पंखा है वो भी यहाँ पर बंद है। ध्यान देने को वो जो जिम्मेदार है वो तैयार नहीं है। यात्री राजू देखा जाए तो यहाँ पर क्या पानी की व्यवस्था की गई है?
या और भी जगहों की बात करें प्रशासनिक स्तर पर, मेरठ की अगर बात करें तो यहाँ पर जगह जगह क्या ऐसे प्याऊ की व्यवस्था की गई है जिससे लोग अपनी प्यास बुझा सकें इस तपती धूप में, तपती गर्मी में, क्योंकि राहगीरों को पानी की तलाश अक्सर होती है। अनम्यूट करिएगा। नहीं है, नॉर्मल पानी है, जो टंकी से नॉर्मल पानी आता है गर्म, वो यहाँ पर पानी नजर आ रहा है। ठंडा पानी जो होना चाहिए था वो नहीं है। देखिए हम खुद जांच कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल पानी है। जबकि परिवहन मंत्री द्वारा साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि वाटर कूलर लगाए जाए, उनमें जो ठंडा जल है वो यात्रियों के लिए उपलब्ध कराया जाए। लेकिन यात्री आ रहे हैं भीषण गर्मी में, परेशान हो रहे हैं। कुछ यात्री है, उनसे बातचीत कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि भीषण गर्मी में किस तरह से यात्रा करने को मजबूर है और यात्रा का किस तरह से यात्रा में परेशानियों का सामना कर रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? हिमांशु भाई, भीषण गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी हो रही है। अच्छा, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? हाँ, अब भी गर्मी पड़ रही है, आप बस में बैठे हो, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो इंतजाम होने चाहिए थे रोडवेज विभाग की ओर से वो नदारद नजर आ रहे हैं। हाँ, ये ना ऐसे रहता है, कहीं खराब हो जाती है। अच्छा, हमने देखा कि जो वाटर कूलर लगाए गए हैं उनमें गर्म पानी आ रहा है, जबकि मंत्री जी कह रहे हैं कि वाटर कूलर लगाए गए ठंडा यात्रियों के लिए पानी है। ठंडे 10 में से 2-3 हाँ बंद ही पड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर? व्यवस्था को हम तो एक भी हो रहा है, गलत हो रहा है ना, लग रहा है। कुछ अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं यहाँ पर, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। राजू शर्मा, जिस तरीके से आपने जमीनी हकीकत को साझा किया, दर्शक भी मेरठ से ही जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उमेश जैन जी उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका उमेश जी, अपनी राय साझा कीजिए। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार उमेश जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, इस गर्मी के मौसम में प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है। गरीबवासियों का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है और ना वाटर हीटर लगाए जा रहे हैं, ना कोल्ड हीटर लगाए जा रहे हैं। और मैं ये कहना चाह रहा था, बिल्कुल उमेश जी, ये जमीनी हकीकत को बयां कर रही है तस्वीरें कि वाकई प्रशासनिक स्तर पर कोई इंतजामात नहीं किए गए हैं आम जनमानस के लिहाज से। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। जालौन का रुख कर लेते हैं। माजिद अरमान हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। माजिद, आपका करेंगे, आपके साथ कुछ लोग भी नजर आ रहे थे। इस बीच गर्मी से दो चार होते लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई? देखिए, बता दें सोनी के यहाँ पर जो गर्मी का प्रकोप है लगातार पिछले कई दिनों से बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इस हमारी टीम जब रोडवेज में बस स्टैंड की यहाँ पर हमारी टीम ने जब सर्च किया तो यहाँ पर बहुत सी चीजें ऐसी निकल के आई है जिसमें वाकई इसमें लोगों को परेशानी में डाल रखा है। जैसे कि यहाँ पानी सबसे बड़ी समस्या है कि ऐसी भीषण गर्मी में लोगों को पानी की बड़ी समस्या मिल रही है और बैठने के लिए यहाँ पर व्यवस्था साफ नहीं दिखाई दे रही। हालांकि यहाँ हमारे पास बस स्टैंड के इंचार्ज हैं, हम उनसे चाहेंगे, उनसे बात करना चाहेंगे कि सर क्या नाम है आपका? केसी वर्मा। केसी वर्मा जी, यहाँ पर लोगों को पानी की बड़ी समस्या है, भारी गर्मी में हो रही है, क्या वजह है? हम यहाँ पर मटका खुआए हुए हैं पीछे, और ये निर्माणाधीन अभी जो है इंजन सप्लाई वो है, वो वाटर कूलर भी लगवाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों को बैठने की समस्या हो रही है। देखिए लोग कैसे बैठे हुए हैं, गर्मी है, वो है निर्माणाधीन है। अच्छा, अभी काम चल रहा है? काम चल रहा। कितने दिनों से काम चल रहा है यहाँ? साल भर से चल रहा। देखिए इनका कहना ये है कि पिछले साल भर से यहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन यहाँ परेशानी जो साल भर से लोग झेल रहे हैं इसको कौन देखेगा। हालांकि बड़ी परेशानी है क्योंकि यहाँ पे पीने की पानी की व्यवस्था सबसे बड़ी महत्वपूर्ण परेशानी यहाँ पे। इनका कहना ये है कि हम घड़े रखवाए हुए हैं लेकिन बैठने की व्यवस्था नहीं है। दूसरा गर्मी है, शाम का टाइम है तो लोगों को फिर भी राहत मिल जाती है, लेकिन जो सुबह और दोपहर के लोग जो यात्री है उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर एक बस स्टैंड नहीं है, कई ऐसे बस स्टैंड है जहाँ पर भारी परेशानी होती है। इस परेशानी को हालांकि यात्री जो है वो साझा करते हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जिस तरीके से परेशानी बढ़ रही है उसको कैसे पूरा किया जाएगा। बिल्कुल, एक तरफ गर्मी अपने चरम पर है, दूसरी तरफ इन गर्मी से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है और तमाम
तमाम अव्यवस्थाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। आप सभी का इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजू शर्मा आपका भी, सुरेश सविता आपका भी, प्रमोद दीक्षित आपका भी, जयवीर मावी आपका भी और माजिद अरमान आपका भी। इस तमाम हर एक जिले की तस्वीर हमने आपके साथ साझा की और आपने देखा कि जमीनी हकीकत क्या थी, क्योंकि अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। दावे बड़े बड़े प्रशासनिक स्तर पर भी किए जाते हैं, लेकिन ना तो प्याऊ की व्यवस्था नजर आई। और ये जनहित आम जनमानस के लिहाज से उनकी समस्या को समझते हुए इस मुद्दे को जनहित में इसलिए उठाया गया ताकि एसी में बैठे जिम्मेदारों के कानों तक ये आवाज पहुंचाई जा सके और वो इस दर्द को महसूस कर सके कि आम जनमानस के लिए यह समस्या कितनी बड़ी है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।